नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज देख रहे थे। तो इस रिवीजन सीरीज में हम लोगों का जो है आज थर्ड क्लास है। तो इसमें जो है हम लोग जो है प्रमुख किसान आंदोलन देखेंगे, जो कि कब और कहाँ हुआ किसान आंदोलन। तो उस किसान आंदोलन में जो पहला बहुत फेमस किसान आंदोलन था वह जो नील आंदोलन था। तो जो नील आंदोलन था यह 1859 से 60 के बीच में हुआ था, बंगाल के नदिया जिले में। तथा इसके नेतृत्वकर्ता नील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे दिगंबर बिश्वास एवं विष्णु विश्वास थे। पावना विद्रोह जो है 1873 से 76 के बीच में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में हुआ था। पा, पाबना जो है बंगाल के एक जिला का नाम पाबना है। इस पाबना विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वह जो ईशान चंद्र राय एवं शंभू पाल थे। फिर जो है उसके बाद दक्कन का विद्रोह, जो दक्कन का विद्रोह है यह जो है 1875 में हुआ था। दक्कन का विद्रोह 1875 में हुआ था। यह दक्कन का विद्रोह महाराष्ट्र पुणे एवं अहमदनगर में हुआ था। इस दक्कन के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे वे जो है कालूराम थे। फिर बिजौलिया आंदोलन, जो बिजौलिया आंदोलन कृषक आंदोलन था, यह 1897 से शुरू हुआ तथा 1941 तक चला। बिजौलिया आंदोलन जो है राजस्थान में चला था। बिजौलिया आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे फतेह करण चरण थे, साधु सीताराम थे तथा जो है विजय सिंह पथिक थे। विजय सिंह पथिक एवं माणिक्यलाल वर्मा थे। फिर जो है एका आंदोलन, जो एका आंदोलन है यह 1921 में एका आंदोलन हुआ। इस एका आंदोलन का जो स्थान था वह जो है अवध, हरदोई, बहराइच, सीतारामपुर एवं जो है सुल्तानपुर में एका आंदोलन हुआ। इस एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वह जो है मदारी पासी थे। फिर जो है मोपला विद्रोह, जो मोपला विद्रोह है यह 1921 से 1922 के बीच में हुआ। यह मोपला विद्रोह केरल जो कि मालाबार तट में है वहां हुआ। शौकत अली मुदालियार, गांधी जी और मौलाना आजाद द्वारा इस मोपला विद्रोह का जो है समर्थन किया गया। बारदोली सत्याग्रह, जो बारदोली सत्याग्रह है यह 1928 में गुजरात के सूरत में हुआ। इस बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वर्ली आंदोलन, जो वर्ली आंदोलन है, वर्ली आंदोलन 1945 में महाराष्ट्र में हुआ। यह जो है वर्ली जनजाति द्वारा हुआ। बकास्त किसान संघर्ष, जो बकास्त किसान संघर्ष है यह 1937 से 1938 के बीच में हुआ। यह बकास्त किसान संघर्ष जो है बिहार में हुआ। बकास्त किसान संघर्ष के नेतृत्वकर्ता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तेभागा आंदोलन जो है बंगाल में 1946 से 47 के बीच में हुआ। इस तेभागा आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वह जो है कंपा राम सिंह एवं भुवन सिंह थे। तेलंगाना आंदोलन, जो तेलंगाना विद्रोह था यह जो है 1946 से 1951 तक चला। यह तेलंगाना विद्रोह तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना विद्रोह के नेतृत्व करता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थे। पुनपरा वायलार विद्रोह, जो पुनपरा वायलार विद्रोह है यह 1946 में केरल में हुआ था। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रमुख संगठन एवं संस्थाएं। तो प्रमुख संगठन एवं संस्थाएं देखेंगे तो जो धर्म सभा था, धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुई तथा इसके संस्थापक जो थे राजा राधाकांत देव थे। देव समाज की स्थापना 1887 में जो है शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। राधा स्वामी आंदोलन 1861 में चला था। इस राधा स्वामी आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वे जो है शिव दयाल साहब थे। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो है की स्थापना 1905 में हुई। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। सेवा समिति, जो सेवा समिति है, सेवा समिति के स्थापना जो 1914 में हुई। इसके संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू थे। सेवा सदन की स्थापना 1885 में हुआ था। सेवा सदन के संस्थापक जो है रमाबाई रनाडे थे। भील सेवा मंडल, जो भील सेवा मंडल है इसकी स्थापना 1922 में हुई। भील सेवा मंडल के संस्थापक अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे। पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 में जी के देवधर एवं रमाबाई ने किया था। शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडित रमाबाई ने किया था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का जो है स्थापना 1903 में श्री नारायण गुरु ने किया था। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे
जाति आंदोलन, तो निम्न जाति जो आंदोलन था उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो सत्यशोधक समाज था, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में हुआ। ये इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, सत्यशोधक समाज के प्रमुख नेता ज्योतिबा फूले थे। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य अस्पृश्य वर्ग के लिए विद्यालय की स्थापना करना था तथा गुलामगिरी पुस्तक का विमोचन भी सत्यशोधक समाज ने किया था। फिर जो है अल्वीपुरम आंदोलन, जो अल्वीपुरम आंदोलन है यह 1888 ईस्वी में हुआ था। इसके जो है संस्थापक श्री नारायण गुरु थे अल्वीपुरम आंदोलन के। यह धार्मिक कार्य से संबंधित था। आत्मसम्मान आंदोलन, जो आत्मसम्मान आंदोलन है यह 1925 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक राधा स्वामी नायकर थे। आत्मसम्मान आंदोलन का जो है आत्मसम्मान आंदोलन जो है पेरियार रामास्वामी नायकर थे। इनका जो आत्मसम्मान आंदोलन का उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध, मंदिरों में जबरन प्रवेश, तमिल भाषा में रामायण की रचना। फिर जो है नेक्स्ट आंदोलन जो वाइकोम सत्याग्रह था। जो वाइकोम सत्याग्रह है यह 1924 से 1925 के बीच में हुआ। वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व करता श्री नारायण गुरु, टीके माधवन एन कुमारन थे तथा इस वाइकोम सत्याग्रह का जो उद्देश्य था छुआछूत का विरोध करना। तो वाइकोम सत्याग्रह का उद्देश्य छुआछूत का विरोध करना था। नेक्स्ट हम लोग जो है टॉपिक देखेंगे विभिन्न समाज सुधार अधिनियम। तो जो है समाज सुधार अधिनियम किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय में हुआ था, किस वर्ष हुआ था तथा अधिनियम का नाम एवं विषय। तो जो कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम है, कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम 1802 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल वेलेजली था। इसमें जो है कन्या शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर जो है विलियम जो बंगाल सती विनियमन, जो बंगाल सती विनियमन था, बंगाल सती विनियमन यह 1829 ईस्वी में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। इसने जो है विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। फिर जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विधवा विवाह की अनुमति दे दी थी। फिर जो है नेटिव मैरिज एक्ट, जो नेटिव मैरिज एक्ट है यह 1872 में आया। नॉर्थ ब्रुक ने 1872 में अंतर जाति विवाह को मान्यता दे दी तथा बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया। तो मतलब एक आदमी जो है एक से अधिक पत्नी पहले रखता था, उस प्रथा को समाप्त कर दिया तथा अंतर जाति प्रथा को जो है अनुमति जो है नॉर्थ ब्रुक ने 1872 में दिया था। फिर जो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो 1891 में आया था, जो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 में आया था, यह जो है लैंसडाउन ने 1891 में लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष रखी। तो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में लड़कियों के विवाह की आयु न्यूनतम 12 वर्ष रखा गया। फिर उसके बाद 1929 में जो है शारदा एक्ट आया। तो इरविन ने 1929 में शारदा एक्ट के तहत लड़के के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष तथा लड़की के लिए विवाह की आयु जो है 14 वर्ष रखी थी। तो नेक्स्ट टॉपिक प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। तो उस संस्थाएं तथा संस्थाओं का स्थापना वर्ष एवं संस्थापक प्रमुख। तो जमींदारी प्रथा थी, इसकी स्थापना 1838 में जो है द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा हुआ था। तो जमींदारी एसोसिएशन, जो जमींदारी एसोसिएशन था, इसका जो है स्थापना 1838 में द्वारका नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। बंगाल ब्रिटिश की स्थापना जो है 1883 में तारा चंद्र चक्रवर्ती ने किया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, इसकी स्थापना 1843 में जो है तारा चंद्र चक्रवर्ती ने किया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत देव ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने किया था। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, जो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1875 में आनंद मोहन बोस ने किया था। फिर जो है बम्बई एसोसिएशन, जो बम्बई एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में जगन्नाथ शंकर सेठ ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एस एच साठे, जीवी जोशी तथा एस एच
चिपलूनकर तथा अन्य ने किया था। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी तथा केटी तैलंग ने किया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1852 में जो है गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने किया था। फिर जो है मद्रास महाजन सभा, जो मद्रास महाजन सभा है, इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में एम वीर राघवाचार्य जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू ने किया था। फिर लंदन इंडिया की स्थापना 1865 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। फिर जो है इंटरनेशनल यूनियन, जो इंटरनेशनल यूनियन है, इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में एओ ह्यूम ने किया था। लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना 1862 ईस्वी में पुरुषोत्तम मधुलियार ने किया था। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है महात्मा गांधी का जीवन परिचय एवं उनका संक्षिप्त, उनका जन्म एवं उनकी मृत्यु से संबंधित घटनाओं के बारे में दिया गया। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ तथा महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1869, जो 2 अक्टूबर 1869 था, उसमें महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ। महात्मा गांधी के माता का नाम पुतली बाई था तथा पिता का नाम जो है करमचंद गांधी था। 1876 में परिवार राजकोट आ गया था। प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किया था। तो महात्मा गांधी ने 1876 में प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किए थे तथा कस्तूरबा बाई से इनका जो है बाल विवाह हो गया था, कस्तूरबा बाई से सगाई हो गया था। फिर 1881 में जो है राजकोट हाई स्कूल में पढ़ाई की। तो 1881 में महात्मा गांधी ने राजकोट हाई स्कूल में पढ़ाई की। 1883 में जो है कस्तूरबा बाई से विवाह महात्मा गांधी ने किया। 1885 में महात्मा गांधी के पिता का निधन हो गया। 1887 में मैट्रिक पास की तथा भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश के लिए एक सत्र बाद छोड़ दिया। तो मैट्रिक पास की तथा भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया तथा एक सत्र बाद छोड़ दिया। फिर जो है 1888 में जो है महात्मा गांधी के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। 1891 में वकालत पढ़ने महात्मा गांधी इंग्लैंड रवाना हुए। पढ़ाई पूरी कर देश लौटे तथा माता पुतलीबाई का निधन हो गया। बम्बई तथा राजकोट में वकालत 1891 में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। 1893 में भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। तो दक्षिण अफ्रीका रवाना 1893 में महात्मा गांधी हुए। वहां उन्हें सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। 1894 में रंग भेद का सामना वहीं रहकर समाज कार्य तथा वकालत करने का फैसला महात्मा गांधी ने किया तथा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने जो है 1894 में किया था। 1896 में 6 महीने के लिए स्वदेश लौटे तथा पत्नी तथा 2 पुत्रों को नटाल ले गए। फिर जो है 1896 में 6 महीने के लिए स्वदेश लौटे तथा पत्नी तथा 2 पुत्रों को नटाल ले गए। 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए आरंभ बोअर युद्ध में इंडियन एम्बुलेंस, तो 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए आरंभ बोअर युद्ध में इंडियन एम्बुलेंस कार्स तैयार की। 1901 में सपरिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। 1901 में महात्मा गांधी ने पूरा देश का दौरा किया, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया तथा बम्बई में वकालत का दफ्तर 1901 में खोला। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने जो है कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग कब लिया था। तो वह 1901 में तथा वह जो है बम्बई में वकालत का दफ्तर भी 1901 में ओपन किए थे। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। तो महात्मा गांधी 1902 में पुनः जो है दक्षिण अफ्रीका वापस लौटे। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। 1904 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया। 1906 में जुलू विद्रोह के दौरान महात्मा गांधी इंडियन एम्बुलेंस कार्प्स तैयार की। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत जो है महात्मा गांधी ने लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों
के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह 1907 में महात्मा गांधी ने खोला। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए तथा पुनः कारावास महात्मा गांधी को दिया गया। 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए। दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टालस्टॉय फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की। 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक की पद यात्रा की। 1914 में स्वदेश वापसी के दौरान दक्षिण अफ्रीका से रवानगी महात्मा गांधी ने किया। 1915 प्रवास के बाद जनवरी में महात्मा गांधी स्वदेश लौटे। मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। 1916 में फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन जो है महात्मा गांधी ने किया था। 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 1918 में फरवरी अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सत्याग्रह का नेतृत्व तथा मध्यस्थता द्वारा हल निकाला था महात्मा गांधी ने। 1919 में रोलेट बिल पास हुआ जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीने गए। विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी सफल हुआ। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया तथा गुजराती साप्ताहिक पत्र नवजीवन के संपादक पद ग्रहण किया। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए महात्मा गांधी। कैसरे हिंद जो पदक है महात्मा गांधी ने लौटा दिया क्योंकि उस समय जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद का जो पदक है लौटा दिया अंग्रेजों को। द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ। 1921 में बंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बंबई में 5 दिन का उपवास व्यापक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1922 में चौरी चौरा जो 1922 था 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद जन आंदोलन स्थगित किया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला तथा उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार किया। जज ब्रूमफील्ड ने महात्मा गांधी को 6 वर्ष कारावास का दंड दिया। 1923 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान महात्मा गांधी ने लिखा। 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास बेलगांव में महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 1925 में 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का महात्मा गांधी ने निर्णय लिया। 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह किया गया तथा 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 1 वर्ष के भीतर पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया। 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह साबरमती से दांडी तक की यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन के लिए इंग्लैंड यात्रा महात्मा गांधी ने 1931 में किया तथा वापसी में महान दार्शनिक रोमा रोला से महात्मा गांधी ने भेंट किया। 1932 में यरवदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास किया तथा यरवदा पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा रविंद्रनाथ टैगोर की उपस्थिति में उपवास तोड़ा। 1933 में साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया तथा साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम हरिजन आश्रम कर दिया तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता आंदोलन महात्मा गांधी ने छेड़ा। 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। 1935 में स्वास्थ्य बिगड़ा तथा स्वास्थ्य लाभ के लिए बंबई महात्मा गांधी चले गए। 1936 में वर्धा के निकट से गांव का चयन किया जो बाद में सेवाग्राम आश्रम बना। तो 1936 में महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट से गांव का चयन किया जो बाद में सेवाग्राम आश्रम
बना। 1937 में अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा महात्मा गांधी ने किया। 1938 में खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का दौरा किया महात्मा गांधी ने। 1939 में राजकोट में उपवास किया तथा सत्याग्रह अभियान चलाया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा विनोबा भावे को उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना। तो 1940 में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना। 1942 में जो हरिजन पत्रिका का 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद किया। भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आंदोलन आह्वान किया गया। उनके नेतृत्व में अंतिम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चला। पूना के आगा खां महल में बंदी जहां सचिव एवं मित्र महादेव देसाई का निधन हुआ। 1943 में वायसराय तथा भारतीय नेताओं के बीच टकराव दूर करने के लिए 21 दिन का उपवास महात्मा गांधी ने किया था। 1944 में 22 फरवरी को आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 वर्ष के विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो 1944 में कस्तूरबा गांधी का जो है आगा खां महल में निधन हो गया। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट पूर्वी बंगाल के 49 गांवों की शांति यात्रा जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी। 1947 में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा किया तथा नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भेंट की एवं देश विभाजन का विरोध किया। देश की स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को देश की स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए उपवास तथा प्रार्थना किया। सितंबर 1947 में दिल्ली में सांप्रदायिक आग में झुलसे जनमानस को सांत्वना देने पहुंचे। 1948 में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में दिल्ली के बिड़ला भवन में 13 जनवरी से 5 दिनों तक चला जीवन का अंतिम उपवास था। 20 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा में विस्फोट हुआ। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिड़ला हाउस में हत्या कर दी गई। तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को किस जगह हत्या की? तो दिल्ली में बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। तो नेक्स्ट टॉपिक, प्रांतों के प्रधानमंत्री। तो उस समय जो प्रांत थे, उस समय जो अभी मुख्यमंत्री हैं, तो उस समय प्रांतों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता है। तो बहुत से प्रांत के प्रधानमंत्री को एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो मद्रास प्रांत था, मद्रास प्रांत का जो प्रधानमंत्री थे वह जो सी राजगोपालचारी थे। बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे। उड़ीसा के प्रधानमंत्री BN दास थे। मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री NV खरे थे। मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री NV खरे थे। बाद में रविशंकर शुक्ल बने। संयुक्त प्रांत जिसे यूपी कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस, इसके जो है प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत बने। बम्बई के जो है प्रधानमंत्री BG खेर बने। एवं असम प्रांत के प्रधानमंत्री सैयद मोहम्मद सादुल्ला बने। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रधानमंत्री गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह बने। सिंध प्रांत के प्रधानमंत्री खान अब्दुल जफ्फार खान बने। बंगाल के प्रधानमंत्री जो है, बंगाल प्रांत के प्रधानमंत्री AK फजलुल हक बने। पंजाब प्रांत के जो प्रधानमंत्री जो थे वे जो है सिकंदर हयात खान बने। तो इसमें जो है कांग्रेस का अधिवेशन दिया गया नेक्स्ट टॉपिक में, कब और कहाँ हुआ। तो कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वह जो है 1885 में बम्बई में हुआ था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। फिर जो है तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1887 में हुआ, जो कि मद्रास में हुआ। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889 में बम्बई में हुआ। इसकी अध्यक्षता सर विलियम वेडवर्न ने किया था। कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ, जो कि फिरोज शाह मेहता ने किया था। सातवां 1891 में नागपुर में हुआ, P आनंद चार्लू ने किया था। आठवां
1892 में इलाहाबाद में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। 1893 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी ने किया था। फिर जो है 10वां 1894 में मद्रास में अल्फ्रेड वेब ने किया था। फिर जो है 11वां 1895 में पुणे में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। फिर 12वां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1896 में कलकत्ता में किया गया था। इसकी अध्यक्षता रहीम तुल्ला सयानी ने किया था। इस कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और बाकी ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी जो है 21वां जो अधिवेशन हुआ था इम्पोर्टेंट है। 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में जो है किया गया था। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। फिर जो 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस 22वां अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। इसमें जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन, यह जो है अधिवेशन स्थगित कर दिया गया। तो इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल एवं गरम दल में, और जो है यह अधिवेशन स्थगित कर दिया गया। फिर जो है 23वां अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1908 में मद्रास में, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। इसमें जो है कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद जो है 35वां जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ये सब भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इसमें जो 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 31वां, जो कि लखनऊ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसमें जो है नरम दल एवं गरम दल जो है मिले थे, तथा मुस्लिम लीग भी जो है कांग्रेस से मिल गई थी। तो इसलिए पूछ लिया जाता कि 31वां अधिवेशन लखनऊ में, जो लखनऊ पैक्ट बोला जाता है 1916 में हुआ, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। फिर 35वां जो कांग्रेस का अधिवेशन है, ये 1920 में हुआ था नागपुर में। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सी विजय राघव चारियार ने किया था। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था 35वां अधिवेशन में। फिर उसके बाद जो 39वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। 40वां अधिवेशन 1925 में जो है कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया था। यह भारतीय प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। फिर उसके बाद 41वां जो अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में हुआ, इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था। इस कांग्रेस के अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। तो पूछा जाता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस सदस्यों को खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? तो 1926 में जो गुवाहाटी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया। इसमें कांग्रेस सदस्यों को जो है खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। फिर जो है 1927 में अधिवेशन हुआ, 42वां कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। फिर 43वां अधिवेशन जो 1928 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। 1929 में कांग्रेस का 44वां अधिवेशन हुआ लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर 45वां अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें जो है मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कराची किस कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? तो जो 45वां अधिवेशन जो कि 1931 में कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। फिर उसमें जो है 46वां जो कांग्रेस का अधिवेशन 1932 में दिल्ली में हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता रणछोड़ दास अमृतलाल ने किया था, या कार्यकारी अध्यक्ष थे। इसमें भी जो है मौलिक अधिकार की मांग हुई, तथा इसके मुख्य अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। फिर जो है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है 50वां जो 1936 में फैजपुर में हुआ। फैजपुर एक गांव है। यह जो है कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। फिर उसके बाद 51वां कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में त्रिपुरा में हुआ, जिसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जो है पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके जो है अध्यक्ष चुने गए। फिर 52वां अधिवेशन जो है 1939 में त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इसमें जो है 1938 में जो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध जीते थे। जबकि 52वां 1939 में जो त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। फिर उसके बाद जो है
54वां जो कांग्रेस का अधिवेशन था, जो 54वां कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ था, इसमें जो इसकी अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने की थी तथा यह जो है आज़ादी के समय तक अध्यक्ष रहे। तो आचार्य जेबी कृपलानी 1946 से आज़ादी के समय तक अध्यक्ष रहे। फिर 53वां जो कांग्रेस का अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो 1940 से लेकर के 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष जो है अबुल कलाम आजाद हैं। फिर उसके बाद 54वां कांग्रेस का अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने की थी। और यह आज़ादी के समय अध्यक्ष पूछ लिया जाता है कि आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन था, तो वह जो है जेबी कृपलानी थे। फिर 55वां अधिवेशन जो 1948 में जयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बी पट्टाभी सीतारमैया ने किया। फिर 56वां अधिवेशन 1950 में हुआ नासिक में। तो यह कांग्रेस का लास्ट अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रमुख पत्र एवं उसके संस्थापक। तो जो बंगाल गजट समाचार पत्र था, इसके संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। इसका जो स्थान था कलकत्ता में 1780 में किया गया था। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट पत्र का जो स्थापना जो है कलकत्ता में 1780 में किया था, तथा बर्नार्ड मेसिक ने कलकत्ता में बर्नार्ड मेसिक तथा पीटर रीड ने कलकत्ता में 1780 में जो है इंडिया गजट की समाचार पत्र की स्थापना किया था, तथा रिचर्ड जॉन्स्टन ने मद्रास में 1785 में मद्रास कुरियर की जो है स्थापना किया था। फिर जो है द बॉम्बे हेराल्ड एवं जर्नल ऑफ कॉमर्स की स्थापना बम्बई में जो है 1789 में हुआ था। तो दिग्दर्शन की स्थापना कलकत्ता में 1818 में हुआ था। समाचार दर्पण की स्थापना बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी ने किया था कलकत्ता में 1818 में। मिरातुल अखबार था, इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1882 में किया था। जाम ए जहांनुमा बंगदूत की स्थापना कलकत्ता में 1829 में राजा राम मोहन राय तथा द्वारकानाथ एवं अन्य ने किया था। फिर जो है उदत्त मार्तंड है, इसकी स्थापना जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता में 1826 में किया था। बॉम्बे समाचार की स्थापना बम्बई में 1822 में फरदून जी मर्जबान ने किया था। फिर जो बॉम्बे टाइम्स की स्थापना जो बम्बई में 1838 में हुई थी। फिर जो राष्ट्र गुप्तार की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने बम्बई में जो है 1851 में किया था। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसकी स्थापना देखें। तो इसकी स्थापना हिंदू पैट्रियाट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष एवं हरिश्चंद्र मुखर्जी ने 1853 में कलकत्ता में किया था। सोम प्रकाश की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1858 में कलकत्ता में किया था। फिर इंडियन मिरर की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने 1861 में कलकत्ता में किया था। बंगाली समाचार पत्र की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने कलकत्ता में 1862 में किया था। मद्रास मेल की स्थापना मद्रास में 1868 में हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने किया, जो शोर बाद में कलकत्ता में हुआ था 1868 में। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने 1868 में कलकत्ता में किया था। फिर जो है बंग दर्शन समाचार पत्र की स्थापना बंकिम चंद्र चटर्जी ने कलकत्ता में 1872 में किया था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंग दर्शन की स्थापना 1872 में कलकत्ता में किया था। हिंदू पत्रिका की स्थापना जीएस अय्यर तथा अन्य ने मद्रास में 1878 में किया था। तो जीएस अय्यर ने 1878 में मद्रास में हिंदू पत्रिका का स्थापना किया था। केसरी व मराठा की स्थापना 1881 में बम्बई में जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो दोस्तों हिस्ट्री फिनिश्ड हो गई। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक भूगोल देखेंगे। तो भूगोल के जो है शार्ट नोट्स का हम जो लोग जो है रिवीजन करेंगे। तो आइए इसमें जो है देखते हैं फर्स्ट टॉपिक। तो इसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक देखें, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। तो भारत के पड़ोसी 7 देशों की सीमा जो है भारत के किस राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से मिलती है।
तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की लंबाई जो है भारत के सीमा के साथ 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम से सटा हुआ है। चीन चीन की सीमा 3488 किलोमीटर है। चीन जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान पाकिस्तान की सीमा जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात से सटा हुआ है। नेपाल नेपाल की सीमा भारत से 1751 किलोमीटर है। यह नेपाल जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम से सटा हुआ है। म्यांमार म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर है। म्यांमार जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम से सटा हुआ है। भूटान भूटान की सीमा जो है सबसे कम है, 699 किलोमीटर है। यह भूटान जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान की सीमा जो है 106 किलोमीटर लद्दाख से जुड़ा हुआ है। तो भारत की कुल सीमा जो है भारत के जो राज्य हैं, भारत के जो अन्य देश हैं, उनकी भारत की सीमा से लगने वाली कुल सीमा जो है 15,106 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में हम लोग देखेंगे तो जो पंजाब हिमालय की लंबाई जो है 560 किलोमीटर है। यह हिमालय जो है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य जो है पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित है। इस हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। असम हिमालय दिहांग एवं तीस्ता नदियों के बीच में है। असम हिमालय की लंबाई जो है 720 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। तो यहाँ जो है राज्य संघ राज्य क्षेत्र एवं दर्रे। तो लद्दाख में दर्रे जो है खारदुंगला, कारकोरम, जोजिला तथा चांगला तथा तो लद्दाख में खारदुंगला, कारकोरम, जोजिला, चांगला दर्रा लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में जो है पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, यांगजी, दीवान, भाबा, पारांगला, मणिरंग या जो हिमाचल प्रदेश में दर्रा है। तो सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, यांगजी, दीवान, भाबा, पारंगला, मणिरंग यह दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में जो है मोलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी, भिंगरी, नामा, रालाम धुरा तथा सिनला दर्रा जो है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में मोलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी, भिंगरी, नामा तथा रालाम, भूरा, सिनला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। सिक्किम सिक्किम में जो है नाथुला जलेपला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में जो है नाथुला जलेपला दर्रा स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा, बॉमडिला दर्रा, यांगेप दर्रा, दिफू दर्रा एवं जो मणिपुर है, मणिपुर में जो है तुजू दर्रा स्थित है। मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित है। महाराष्ट्र में थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है। केरल में जो है पाल घाट स्थित है। तो नेक्स्ट टॉपिक दर्रे से होकर गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग। तो जो पाल घाट दर्रा कालीकट, त्रिशूर, कोयम्बटूर, इरोड रेल एवं सड़क मार्ग से गुजरता है। भोर घाट दर्रा जो है मुंबई, पुणे, बेलगामी, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग से गुजरता है। थाल घाट दर्रे जो है मुंबई, नागपुर, कोलकाता तथा रेल एवं सड़क मार्ग से गुजरता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर। तो सैंडल पीक की ऊंचाई जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का शिखर सैंडल पीक है, इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। यह जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। माउंट थूलियर है, इसकी ऊंचाई जो है 642 मीटर है। यह जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। माउंट डियावोलो की ऊंचाई 515 मीटर है। इसकी ऊंचाई यह जो है मध्य अंडमान में स्थित है। माउंट कोयोबो की ऊंचाई 459 मीटर है। इसकी जो है अवस्थिति दक्षिणी अंडमान में है। माउंट हैरियट की ऊंचाई जो है 422 मीटर है। यह जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो नेक्स्ट टॉपिक प्रमुख जल अंतराल। तो इस टॉपिक में हम लोग प्रमुख जल अंतराल देखेंगे। तो 8 डिग्री चैनल है, यह मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है।
पाक स्ट्रेट जो है तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो पाक स्ट्रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। यह जो है तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। ग्रैंड चैनल है, यह जो है सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है एवं ग्रेट निकोबार के मध्य स्थित है। डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य स्थित डंकन पास है। तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार तथा उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित कोको स्ट्रेट है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग भारत के प्रमुख हिमनद देखेंगे। तो जो सियाचिन हिमनद है, सियाचिन हिमनद कारकोरम में स्थित है। इसकी लंबाई जो है 76 किलोमीटर है। हिस्पार हिमनद जो है कारकोरम में स्थित है। वियाफो हिमनद जो है कारकोरम में स्थित है। बाल्टोरो हिमनद कारकोरम में स्थित है। चोंगो लुंगबा हिमनद कारकोरम में स्थित है। खुर्दोपीन हिमनद जो है कारकोरम में स्थित है। रीमो हिमनद जो है लद्दाख में स्थित है। उनमा जो है लद्दाख में है। गंगोत्री हिमनद जो है उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री हिमनद की लंबाई 26 किलोमीटर है। जेमू हिमनद सिक्किम में है। ससाइनी हिमनद जो है कारकोरम में स्थित है। रूपल हिमनद जो है लद्दाख में स्थित है, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। दियामीर हिमनद जो है लद्दाख में स्थित है, जिसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है भारत की नदियां देखेंगे। तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट एक हिमनद से हुआ है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। यह जो है भारत में 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी जो है अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। चिनाब नदी लाहौर एवं स्पीति जनपद जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एक बड़ा लाचा दर्रा के निकट से निकलती है। तो चिनाब नदी लाहौर एवं स्पीत जनपद जो कि हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रा के निकट से निकलती है। यह जो है सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। फिर उसके बाद रावी नदी है वह कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है तथा चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। झेलम नदी जो है पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग जो कि जम्मू कश्मीर में है, झरने से निकलती है एवं चिनाब नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है तथा जो है हरिके तरन तारल के समीप सतलज नदी में जाके मिल जाती है। सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के समीप जो है स्थित राक्षस ताल से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है तथा चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। गंगा नदी गोमुख गंगोत्री हिमानी से निकलती है एवं बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। रामगंगा नदी गढ़वाल की पहाड़ियां स्थित दूधा टोली श्रेणी से निकलती है जो कि उत्तराखंड में है। यह जो है गंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। शारदा नदी कुमायूं हिमनद से निकलती है। शारदा नदी शारदा नदी शारदा नदी को काली नदी भी बोलते हैं। यह कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से निकलती है तथा बहराइच के निकट घाघरा नदी में जाकर के मिल जाती है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है एवं जो है गंगा नदी पटना के निकट सोनपुर में जाकर के मिल जाती है। कोसी नदी जो है गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है। कोसी नदी यह जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है बिहार में। यमुना नदी बंदर पूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह यमुना नदी गंगा नदी में प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है तथा यह जो है यमुना नदी इटावा में जाकर के मिल जाती है। तो चंबल नदी इटावा में यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत से निकलती है। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के विंध्य पर्वत से निकलती है। यह यमुना नदी में हमीरपुर के पास जो है जाकर के मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह गंगा नदी से पटना में जाकर के सोन नदी मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमानी से निकलती है तथा ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है।
ताप्ती नदी जो है बैतूल जिले के मुल्ताई जो मध्य प्रदेश में स्थित है से निकलती है तथा सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में ताप्ती नदी जाके मिल जाती है। माही नदी जो है विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में धार जिला जो कि मध्य प्रदेश में है से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। लूनी नदी अजमेर जो कि राजस्थान में है, अजमेर में पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है तथा कच्छ के रन में जाके लूनी नदी जो है मिल जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के समीप से निकलती है तथा यह जो है बंगाल के खाड़ी में कटक के समीप जाके मिल जाती है। क्षिप्रा नदी जो है कंकड़ी बरडी पहाड़ी जो कि इंदौर में है से निकलती है तथा चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। फिर जो है साबरमती नदी है, यह अरावली पर्वत जो कि उदयपुर में स्थित है यहाँ से निकलती है और जो है साबरमती नदी अरावली पर्वत जो कि उदयपुर में स्थित है, यह जो है खंभात की खाड़ी में जाके साबरमती नदी मिल जाती है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी तथा अरावली पर्वत से निकलती है जो कि राजसमंद जिला राजस्थान में स्थित है तथा चंबल में जाकर के मिल जाती है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कोडगु जिले में स्थित है। यह कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है तथा यह गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कादुर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। तो जो तुंग भद्रा नदी है, यह दो नदियां, एक तुंग नदी दूसरा भद्रा नदी। तो जो कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ के गंगा मूल चोटी से तुंगा नदी तथा समीप में ही कादुर पहाड़ी से भद्रा नदी का उद्गम होता है, दोनों मिलकर के तुंगभद्रा नदी बोला जाता है। यह जो है कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती है। पेन्नार नदी है, यह जो नंदी पहाड़ी जो कि कर्नाटक में स्थित है, पेन्नार नदी नंदी पहाड़ी जो कि कर्नाटक में स्थित है, यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाता है। पेरियार नदी शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र केरल से निकलती है तथा अरब सागर में जाके मिल जाती है। हुगली नदी यह जो है गंगा की एक शाखा है जो धुलिया जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे नदी एवं उनकी प्रमुख सहायक नदियां। तो गोदावरी नदी, इसमें हम देखेंगे गोदावरी नदी की सहायक नदी क्या है? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता जो कि वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा नदियों के मिलन से बनती है। मंजीरा, वेनगंगा एवं इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदियां। कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी की सहायक नदियां अमरावती, भवानी, काबिनी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। महानदी की सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, ईव तेल। तो शिवनाथ, हसदेव, ईव तेल महानदी की सहायक नदियां। सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जांस्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, काबुल आदि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। झेलम नदी की सहायक नदी जो है किशन गंगा है। सतलज नदी की सहायक नदी स्पीति तथा बाष्पा है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तीस्ता, कामेंग, सुमंग, सिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगला दिया, जिया, भरेली तथा संगोस एवं लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना, गोमती, गंडक, घाघरा, सोन, कोसी, महानंदा। तो यमुना, गोमती, गंडक, घाघरा, सोन, कोसी, महानंदा आदि गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की सहायक नदी जो है चंबल, टोंस एवं हिंडन जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। इसमें नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर के बारे में हम देखेंगे। तो दिल्ली नदी के किनारे जो है यमुना नदी बहती है। आगरा नगर जो है आगरा नगर के किनारे जो है यमुना नदी बहती है। बरेली के किनारे जो है रामगंगा नदी बहती है। मथुरा के किनारे जो है यमुना नदी बहती है। कानपुर के किनारे गंगा नदी बहती है। प्रयागराज में जो है गंगा, यमुना एवं सरस्वती का संगम होता है। तो प्रयागराज में गंगा, यमुना एवं सरस्वती का संगम होता है।
वाराणसी, वाराणसी में जो है गंगा नदी बहती है। कन्नौज, कन्नौज में गंगा नदी बहती है। लखनऊ, लखनऊ में जो है गोमती नदी बहती है। अयोध्या, अयोध्या में सरयू नदी बहती है। जौनपुर, जौनपुर में गोमती नदी बहती है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी बहती है। फिरोजपुर, फिरोजपुर में सतलज नदी बहती है। यह फिरोजपुर पंजाब में। कोलकाता, कोलकाता में हुगली नदी बहती है। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ में जो है ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। फिर कोटा, जो कि कोटा है, कोटा में जो है कोटा, कोटा में जो है चंबल नदी बहती है। उज्जैन, उज्जैन में क्षिप्रा नदी बहती है। जबलपुर, जबलपुर में जो है नर्मदा नदी बहती है। गुवाहाटी, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। पंढरपुर, जो पंढरपुर है, पंढरपुर में भीमा नदी बहती है। अहमदाबाद, अहमदाबाद में जो है साबरमती नदी बहती है। जमशेदपुर, जमशेदपुर में सुवर्णरेखा नदी बहती है। हैदराबाद, हैदराबाद में मूसी नदी बहती है। सूरत, सूरत में जो है ताप्ती नदी बहती है। श्रीनगर, श्रीनगर में जो है झेलम नदी बहती है। श्रीनगर में झेलम नदी बहती है। कुरनूल, कुरनूल में जो है कुरनूल में तुंगभद्रा नदी बहती है। कटक, कटक में जो है महानदी बहती है। नासिक, नासिक में जो है गोदावरी नदी बहती है। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम में जो है कावेरी नदी बहती है। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी बहती है। ओरछा, ओरछा में जो है बेतवा नदी बहती है। लुधियाना, लुधियाना में जो है सतलज नदी बहती है। विजयवाड़ा, जो विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा में जो है कृष्णा नदी बहती है। तो विजयवाड़ा में जो है कृष्णा नदी बहती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है भारत के भौगोलिक उपनाम देखेंगे। तो रैलियों का नगर, रैलियों का नगर जो है नई दिल्ली को बोला जाता है। धान का कटोरा, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। मेघों का नगर, मेघों का नगर जो है मेघालय को बोला जाता है। बगीचों का शहर, बगीचों का शहर जो कपूरथला को बोला जाता है। फलोद्यानों का स्वर्ग, फलोद्यानों का स्वर्ग जो है सिक्किम को बोला जाता है। अंतरिक्ष का शहर, अंतरिक्ष का शहर जो है बेंगलुरु को बोला जाता है। तथा सिलिकॉन सिटी भी जो है बेंगलुरु को बोला जाता है। आनंद का शहर, आनंद का शहर जो है कोलकाता को बोला जाता है। सोया सिटी, सोया सिटी जो है मध्य प्रदेश को बोला जाता है। साल्ट सिटी, साल्ट सिटी जो है फलौदी राजस्थान को बोला जाता है। गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी जो है अमृतसर को बोला जाता है। पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की मल्लिका जो है नेतरहाट को बोला जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन जो है पुणे को बोला जाता है। पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी जो है डूंगरपुर को बोला जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को बोला जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर जो है वाराणसी को बोला जाता है। वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का नगर बोला जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम। तो जो है ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान को प्रयागराज कहते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को बोलते हैं। मंदिरों एवं घाटों का नगर जो है वाराणसी को बोलते हैं। अरब सागर की रानी कोच्चि को बोला जाता है। पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस कोच्चि को बोला जाता है। त्योहारों का नगर, त्योहारों का नगर जो है मदुरै को बोला जाता है। फिर जो कर्नाटक का रत्न, जो कर्नाटक का रत्न है वह मैसूरू को बोला जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूरू को बोला जाता है। गुलाबी शहर, गुलाबी शहर जो है जयपुर को बोला जाता है। श्वेत शहर, श्वेत शहर जो है उदयपुर को बोला जाता है। पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस, जो पूर्व का पेरिस है वह जो पुदुचेरी को बोला जाता है। भारत का पेरिस, भारत का पेरिस जो है जयपुर को बोला जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को बोला जाता है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खज्जियार को बोला जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड जो है मेघालय को बोला जाता है। दक्षिण का कश्मीर, दक्षिण का कश्मीर जो है केरल को बोला जाता है। फिर राजस्थान का गौरव, जो राजस्थान का गौरव है यह चित्तौड़गढ़ को बोला जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार द्वार भरतपुर को बोला जाता है। राजस्थान का थर्मोपल्ली, राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी को बोला जाता है। भारत का हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड मुंबई को बोला जाता है। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को बोला जाता है। सात टापुओं का नगर, सात टापुओं का नगर मुंबई को बोला जाता है। इस्पात नगरी, इस्पात नगरी जमशेदपुर को बोला जाता है। भारत का पीठ स्वर्ग, भारत का पीठ स्वर्ग जमशेदपुर को बोला जाता है। फिर भारत का दिल, जो भारत का दिल है वह दिल्ली को बोला जाता है। दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को बोला जाता है। फलों की डलियां, फलों की डलियां जो है हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को बोला जाता है। भारत का बगीचा, भारत का बागीचा जो है बेंगलुरु को बोला जाता है। महलों का शहर, महलों का शहर जो है कोलकाता को बोला जाता है। भारत का मसालों का बगीचा, जो भारत का मसालों का बगीचा है वह जो है केरल को बोला जाता है। छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड को बोला जाता है।
जो पर्वतों की रानी है, यह मसूरी को बोला जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को बोला जाता है। ब्लू माउंटेन्स जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ या फवांगपुई को बोला जाता है। बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को बोला जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। समुद्रपुत्र जो है लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र जो है बोला जाता है, तो लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र बोला जाता है। डायमंड हार्बर जो है कोलकाता को बोला जाता है। जुड़वा नगर हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को बोला जाता है। झीलों का नगर जो है श्रीनगर को बोला जाता है। नवाबों का नगर लखनऊ को बोला जाता है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी को बोला जाता है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को बोला जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है भारत की प्रमुख झीलें एवं उनकी अवस्थिति देखेंगे। तो साला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बड़खल झील जो है हरियाणा में स्थित है। काली वेली झील जो है तमिलनाडु में स्थित है। बेम्बानड एवं अष्टमुदी झील जो है केरल में स्थित है। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। उलर एवं मानसबल झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। उलर एवं मानसबल झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। पेरियार झील केरल में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। तो पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। जो है राजसमंद नक्की डीडवाना उदय सागर झील राजस्थान में स्थित है। सूरजकुंड झील जो है हरियाणा में स्थित है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है। फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी फुल्लर झील से जो है गोमती नदी निकलती है। चंदूबी एवं चपनाल एवं हाफलांग झील जो है असम में स्थित है। हुसैन सागर उस्मान सागर झील हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। चेम्बर मबक्कम झील जो है चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है भारत के प्रमुख जलप्रपात देखेंगे। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात, तो जोग एवं गरसप्पा जलप्रपात जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात बोलते हैं, यह जो है शरावती नदी में स्थित है तथा कर्नाटक में स्थित है। तो जोग एवं गरसप्पा जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात बोलते हैं, यह कर्नाटक में शरावती नदी में स्थित है। फिर चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पे स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पे स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में जो है कावेरी नदी पे स्थित है। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात जो है झारखंड में राढ़ू नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में जो है सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में बूढ़ा नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात जो है घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। दसम जलप्रपात झारखंड में जो है कांची नदी पर स्थित है। पाइकारा जलप्रपात तमिलनाडु में जो है पाइकारा नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक कृषि की प्रमुख क्रांतियां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो है शहद एवं बागवानी उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति शहद एवं बागवानी उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली एवं मांस निर्यात एवं प्याज उत्पादन से संबंधित है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाबी क्रांति जो है, जो गुलाबी क्रांति है, यह जो झींगा मछली मांस निर्यात एवं प्याज उत्पादन से संबंधित गुलाबी क्रांति है, जो कि 3 चीजों से संबंधित है। पहला झींगा मछली मांस निर्यात एवं प्याज उत्पादन। फिर 10वां जो है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। रजत क्रांति, रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति, जो गोल क्रांति है यह आलू उत्पादन से संबंधित है। जो तो बादामी क्रांति जो है, बादामी क्रांति जो है यह मसाला उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक कृषि की प्रमुख विधियां। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो कृषि की प्रमुख विधियां देखेंगे। तो जलों में पौधों का उगाना, अर्थात इसे मृदा रहित कृषि कहते हैं, इसे जो है हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो जलों में पौधों को उगाना अर्थात मृदा रहित कृषि करना को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। फलों के उत्पादन को पोमोकल्चर कहते हैं। सब्जियों का उत्पादन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। बागवानी को जो है हार्टिकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को जो है विटीकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन को जो है पीसी कल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को जो है सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को जो है एपीकल्चर कहते हैं। फूलों का उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तथा जो है वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर जो है केचुआ उत्पादन को जो है वर्मी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना एवं उनसे संबंधित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो भारत में जितने भी बहुउद्देशीय परियोजना है उनसे संबंधित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी के किनारे स्थित भाखड़ नांगल परियोजना जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह जो है इससे संबंधित राज्य जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश है। तो भाखड़ नांगल परियोजना से लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश है। ब्यास, ब्यास के किनारे जो है पोंग बांध स्थित है। यह जो ब्यास नदी पर स्थित है, यह जो है ब्यास नदी से लाभान्वित राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ब्यास एवं सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह ब्यास इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित राज्य राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब है। चंबल घाटी परियोजना, जो चंबल घाटी परियोजना है यह चंबल नदी के किनारे है तथा चंबल घाटी परियोजना से मध्य प्रदेश एवं राजस्थान लाभान्वित है। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के किनारे स्थित है। इससे लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। यह जो ओडिशा नदी ओडिशा में है। मयूराक्षी, मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी के किनारे स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में है। कोसी नदी, कोसी जो है कोसी नदी पर स्थित है। यह जो है बिहार एवं नेपाल इससे लाभान्वित है। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, जिससे लाभान्वित राज्य कर्नाटक एवं तेलंगाना है। नागार्जुन सागर बांध, जो नागार्जुन सागर बांध है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित राज्य तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश है। गंडक नदी, गंडक नदी बांध जो है गंडक नदी पर स्थित है। यह जो है बिहार एवं नेपाल इससे लाभान्वित है। फरक्का बांध गंगी नदी पर स्थित है। यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर जो है काकरा पार, यह जो गंगा नदी होगा, इसमें गलत लिखा है। काकरा पार बांध जो है ताप्ती नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित। तवा बांध, तवा बांध तवा नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। उकाई बांध, उकाई बांध जो है तापी नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित राज्य गुजरात है। मालप्रभा बांध, मालप्रभा बांध मालप्रभा नदी पर स्थित है, उससे लाभान्वित राज्य कर्नाटक है। पोचम पाडू श्री राम सागर बांध जो है गोदावरी नदी पर स्थित है, लाभान्वित राज्य तेलंगाना है। बगलिहार बांध, बगलिहार बांध जो है चिनाब नदी पर स्थित है, लाभान्वित राज्य जम्मू और कश्मीर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, लाभान्वित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र है। तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है, लाभान्वित राज्य झारखंड है। दुलहस्ती बांध जो है चिनाब नदी पर स्थित है, लाभान्वित राज्य जम्मू कश्मीर है। तुलबुर बांध जो है झेलम नदी पर स्थित है, लाभान्वित राज्य जम्मू कश्मीर है। सरहिंद नहर, सरहिंद नहर सतलज नदी पर स्थित है, लाभान्वित राज्य पंजाब है। जवाहर सागर बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है, लाभान्वित राज्य राजस्थान है। राणा प्रताप सागर बांध, जो राणा प्रताप सागर बांध है यह चंबल नदी पर स्थित है, लाभान्वित राज्य राजस्थान है। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश है। शिव समुद्रम बांध, शिव समुद्रम बांध जो है कावेरी नदी पर स्थित है, लाभान्वित राज्य कर्नाटक है। बाण सागर बांध, बाण सागर बांध जो सोन नदी पर स्थित है, लाभान्वित राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश है। पंचेत बांध, पंचेत बांध जो है
दामोदर नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल है। सारावती बांध जो है सारावती नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य कर्नाटक है। हसदेव बंगो बांध जो है हसदेव नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य छत्तीसगढ़ है। मचकुंड बांध जो है मचकुंड नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश है। कंगसावती बांध जो है कंगसावती नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल है। जायकवाड़ी बांध जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र है। भद्रा नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य कर्नाटक है। भीमा बांध जो है भीमा नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र है। घाटप्रभा बांध जो है घाटप्रभा नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य कर्नाटक है। रिहंद नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश है। माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश है। रामगंगा बांध जो है रामगंगा नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य उत्तराखंड है। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य उत्तराखंड है। इडुकी बांध जो है पेरियार नदी पर स्थित है। लाभान्वित राज्य जो है केरल है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर। तो भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो रांची शहर जो है भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर। तो रांची जो है पर्वतीय शहर है जो कि झारखंड में स्थित है। रानीखेत जो है उत्तराखंड में स्थित है। लैंसडाउन जो है उत्तराखंड में स्थित है। डलहौजी जो पर्वतीय शहर है यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मसूरी पर्वतीय शहर उत्तराखंड में स्थित है।